क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 27 साल बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी की इस जीत के बीच एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। नई दिल्ली सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट थी। यहां से अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और अब प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर इतिहास रच दिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया। नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। सुनिए प्रवेश वर्मा ने जीत के बाद क्या कहा, फिर आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं नई दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को? देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा। बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाए प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। और आप भी शाम को खाने के बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको कहा करेगी, चलो जो ना हिमांशु जी, चलो मेरे को यमुना मैया घुमा के लेके आओ। ऐसे लाखों लोग जाया करेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपने जाइंट किलर बन गए हैं, सुपरस्टार नेता बन गए हैं दिल्ली के, तो अब आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन कह रहा है मैं नहीं जानता। और हमारा विधायक दल बैठता है, आपको सारी परंपरा मालूम है पार्टी की, वो तय करेंगे। पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, वहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं कि कहीं कुछ फाइलों को इधर उधर ना कर दिया जाए। कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया जा सकता है? कि SIT का गठन होगा, सारे करप्शंस की जांच होगी, तो वो जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे सबको उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। 7 नवंबर 1977 में दिल्ली के हिंदू जाट परिवार में प्रवेश वर्मा का जन्म हुआ था। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनकी मां का नाम राम प्यारी वर्मा है। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। उन्होंने दिल्ली के DPS RK पुरम से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। प्रवेश वर्मा ने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। इंटरनेशनल बिजनेस में उन्होंने MBA किया था। व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। प्रवेश वर्मा की शादी स्वाति सिंह से हुई है। उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। प्रवेश वर्मा के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2013 में उन्होंने मेहरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को मात दी थी। इसके बाद उन्होंने 2014 में पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्र को हराया था। सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। प्रवेश वर्मा की जीत पर उनके समर्थकों ने क्या कहा, सुनिए। आपको क्या लगता है, क्या अब मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को ही बनना चाहिए? मेरी तरफ से बनना चाहिए। आप चाहते कि बने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ का हम नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते। देखिए इस तरफ आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवेश जी ने जिस तरीके की जीत हासिल की है, अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो क्या अब मुख्यमंत्री का पद इन्हें मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, मिलना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें इनके पिताजी के साथ मैंने कार्यभार शुरू किया था जब मैं 19 साल का था, और आज मैं इनके बेटे प्रवेश जी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये भी मेरा भी सौभाग्य है और हम लोग इनको अजात शत्रु कहते हैं। इन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा और चौथा चुनाव जीता है। बिल्कुल जी, हर चुनाव जीते हैं और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ। क्या कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी को? हालांकि एक प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, विधायक दल के नेता विधायक चुनते हैं। सही पूछो तो सिग्नल हमारी पार्टी ने प्रवेश जी को बहुत पहले ही दे दिया था। अब तो सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, वो और विधिवत रूप से हो जाए तो मुख्यमंत्री के लिए प्रवेश जी ही डिजर्व करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। देखिए लेकिन आगे की तरफ आइए, सचिन देखिए, सचिन हमारे वीडियो आपको दिखाएंगे। ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे के पीछे जबरदस्त तरीके से जो है उत्साह है लोगों के अंदर। देखिए आइए, यहाँ का नजारा दिखाइए एक बार सचिन। देखिए यहाँ पर लोग ही लोग हैं, पब्लिक ही पब्लिक है और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ जो है यहाँ पर उत्साह चल रहा है। देखिए यहाँ पर नाच चल रहा है, गाना चल रहा है, सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए महिलाएं, अरे क्या कहेंगी, प्रवेश जी जीत गए, महिलाओं को जो वादा किया बीजेपी ने पूरा होगा? सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? केजरीवाल ने अब तक किसी का वादा पूरा करा नहीं। ठीक है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। प्रवेश वर्मा जी सब महिलाओं ने जिताया क्या प्रवेश जी को? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं से जो वादा किया बीजेपी ने पूरा होगा? पूरा होगा। मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल प्रवेश जी प्रवेश जी ही मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। प्रवेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी? बनना चाहिए। दिल्ली में कोई है ही नहीं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा केजरीवाल को हराया है। इतने साल से जो दिल्ली की जनता को उल्लू बना रहा था केजरीवाल, उसका घमंड और उसका जो लोग उल्लू बना रहे थे सबको लात मार के भगाया है। झाड़ू लग गई। देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पर आए हुए, देखिए ये टी शर्ट पहने हुए हैं। वाह, ये जो प्रवेश वर्मा जी की टी शर्ट पहने हो, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री के परवर दावेदार हैं जी, बहुत ही अच्छे और नए कोई इंसान हैं। जाहिर है प्रवेश वर्मा की जीत के बाद उनके सीएम बनने की चर्चा भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है।